गाइस, डू यू ऑल नो कि ये कैसे हुआ? सनफ्लावर सनलाइट की तरफ ही क्यों बेंड हो गया? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? तो ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. So hey there, I'm Ananya Keshi. Welcome back to my channel. I'm back here with biology after a long time and with a very important session, chemical coordination in plants. So without wasting further time, let's start the video. Guys, ये तो आपको पता है कि एनिमल्स मूव कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं एंड अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव करा सकते हैं. बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? क्या प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? आंसर है नो. बट क्या वो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा सकते हैं? आंसर है यस. मतलब प्लांट्स लोकोमोशन तो नहीं कर सकते बट वो मूवमेंट्स कर सकते हैं. एंड जो एनिमल्स होते हैं वो लोकोमोशन भी कर सकते हैं एंड मूवमेंट्स भी कर सकते हैं. नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स? चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मूवमेंट क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ एंड मैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर रही हूँ, ओके, बट आई कैन स्टिल मूव माई हैंड्स, लेग्स और नेक, राइट. मैं अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा सकती हूँ, भले ही मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नहीं जा रही हूँ बट अपने बॉडी पार्ट्स को मैं मूव करा सकती हूँ. सो दिस इज कॉल्ड मूवमेंट्स, मतलब टू मूव द बॉडी पार्ट्स. नाउ व्हाट इज लोकोमोशन? लोकोमोशन मीन्स आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो. बट प्लांट्स तो ऐसा नहीं कर सकते ना, वो खुद एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं? दैट्स व्हाई प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते हैं, बट वो अपने बॉडी पार्ट्स को तो मूव करा सकते हैं. दैट्स व्हाई वो मूवमेंट्स करते हैं. एंड एनिमल्स जो होते हैं वो लोकोमोशन भी कर सकते हैं एंड मूवमेंट्स भी कर सकते हैं. आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा. एंड यू नो व्हाट, हम प्लांट्स में किन फॉर्म में मूवमेंट्स देखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग्स, ट्विस्टिंग्स एंड व्हेन द प्लांट एलोंगेट्स, मतलब जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तब भी हम प्लांट की बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट्स देखते हैं, राइट. नाउ ये मूवमेंट्स होते क्यों हैं? प्लांट में मूवमेंट्स होते क्यों हैं? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द मूवमेंट इन द प्लांट्स बॉडी? चलिए वो समझते हैं. सो प्लांट्स में मूवमेंट्स इसलिए होते हैं ड्यू टू द चेंजेस इन द इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स. Yes, the changes in the internal or external environment of an organism is called stimuli. Yes, यहाँ पे आपको एक नया वर्ड मिलेगा, stimuli. Guys, जब हम प्लांट को टच कर रहे होते हैं तो हम उन्हें दे रहे होते हैं स्टिमुलस. स्टिमुलस हमारा सिंगुलर है और स्टिमुलाई प्लूरल है. और जब हवा चलती है ना तब भी एनवायरमेंटल चेंज होता है और प्लांट को स्टिमुलस मिलता है. सो अब जब उनके सराउंडिंग में कुछ चेंजेस हो रही हैं तब वो प्लांट्स तो ऐसे ही रहेंगे नहीं ना, वो भी कुछ करते हैं. प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बाय प्रोड्यूसिंग केमिकल कंपाउंड्स नोन एज हार्मोन्स दैट वर्क एज अ मैसेंजर. गाइस, जब हमने प्लांट को टच किया, मतलब जब हमने उसे स्टिमुलस दिया तब वो रिस्पॉन्ड करता है, राइट. और रिस्पॉन्स में वो केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं हार्मोन्स एंड दैट वर्क एज अ मैसेंजर. यहाँ से मैसेज जाता है प्लांट बॉडी में कि क्या करना है उसे. ओके गाइस, चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. फॉर एग्जाम्पल, मिमोसा पुडिका, मतलब टच मी नॉट प्लांट. इस प्लांट में क्या होता है, जब हम इसे टच करते हैं ना तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो विल्ट हो जाती है, मतलब कि वो झुक जाती हैं. ऐसा क्यों होता है? जब हमने प्लांट को टच किया, मतलब जब हमने उन्हें स्टिमुलस दिया तो क्या हुआ, प्लांट ने भी रिस्पॉन्स किया और रिस्पॉन्स में उन्होंने क्या किया कि केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से जो उनकी लीव्स हैं वो विल्ट हो गई. तो इससे हमें पता चलता है कि प्लांट जो होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं. ओके, सो प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो रिस्पॉन्स क्या होता है? द रिजल्टिंग एक्शंस और मूवमेंट्स कॉज्ड बाय द स्टिमुलाई इज नोन एज रिस्पॉन्स. आई होप आपको तीनों समझ में आ गया हो, रिस्पॉन्स, स्टिमुलाई एंड हार्मोन्स. स्टिमुलाई क्या था? द चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली नोन एज स्टिमुलाई. एंड जो प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस करके उसे हम बोलते हैं हार्मोन्स. एंड रिस्पॉन्स होता है द रिजल्टिंग एक्शन कॉज्ड बाय द स्टिमुलाई. गाइस, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांट हार्मोन्स. यस, प्लांट हार्मोन्स जो कि होते हैं 5, जिसे हम फाइटो हार्मोन्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं. तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो 5 कौन कौन से होते हैं. सबसे पहला होता है ऑक्सिन. ठीक है, ऑक्सिन. सेकेंड वन इज जिब्रेलिन्स. जिब्रेलिन्स. थर्ड वन इज साइटोकिनिन्स. ओके, साइटोकिनिन्स. फोर्थ वन इज एथिलीन and the fifth one is abscisic acid. चलिए अब हम सबको डिटेल में समझते हैं. Number 1, auxin. So this has been derived from the Greek word auxine, जिसका मतलब होता है to grow. Yes, this is the growth hormone which supports growth in the plant. इस हार्मोन की वजह से प्लांट में ग्रोथ होती है. Yes, this is the powerful growth stimulant. Okay? गाइस, ये ऑक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट बॉडी में एक्टिवली ग्रोइंग रीजन्स में, मतलब जहां से प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है, लाइक रूट एपेक्स, शूट एपेक्स और लेटरल मेरिस्टेम्स.
गाइस ये तो आपको पता है कि जो प्लांट होते हैं वो दो जगह से बढ़ सकते हैं, या फिर वो रूट से बढ़ सकते हैं या फिर शूट से बढ़ सकते हैं। सो रूट्स और शूट्स में दोनों में ही हमारे ये ऑक्सीजन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ एक और बात है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये एक ऐसा नेचुरल ऑक्सीजन है जो प्लांट बॉडी में फाउंड होता है। सो दिस इज द मेन नेचुरल ऑक्सीजन फाउंड इन द प्लांट बॉडी। चलिए अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। Number 1, it promotes the growth of stem, roots or fruits by cell elongation. Number 2, this is very important, auxins delay the leaf senescence. अब ये senescence क्या होता है? Senescence मतलब aging और falling of leaves. तो ये जो होते हैं ऑक्सीजन जो होते हैं वो डिले करवाते हैं लीव सेनेसेंस को, मतलब जो प्लांट की लीव्स होंगे वो जल्दी फॉल नहीं होंगे। ओके, It promotes the growth of apical buds, but it inhibits the growth of lateral buds. मतलब वो ऊपर से हाइट तो इंक्रीज करवाते हैं, बट वो laterally width को इंक्रीज नहीं करवाते हैं. This is called apical dominance. Let's move ahead to the fourth point now. So fourth point है that auxins can induce fruit formation without fertilization. मतलब without fertilization fruits can develop where auxins are present, and this process is basically known as parthenocarpy. Okay, so without fertilization जो fruit develop होते हैं auxins की help से होते हैं, and this is known as parthenocarpy. Let's move ahead to the second plant hormone which is gibberellins. तो जिब्रेलिन्स जो होते हैं वो प्लांट में डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइक GA1, GA2 एंड GA3. बट जो GA3 होता है ना, दैट इज जिब्रेलिक एसिड, हम उसी को स्टडी करते हैं ज्यादातर. ओके, तो जो जिब्रेलिन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में, मतलब कि ग्रोइंग रीजन्स में, लाइक रूट एपेक्स, स्टेम एपेक्स, बर्ड्स और सीड्स. ओके, सो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ सीड्स. अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन्स. Number 1, it promotes the growth of internodes by cell elongation. Number 2, it breaks the seed dormancy and initiates germination. It helps in germination of seeds. Okay, ये dormancy को break करता है and seed germination में help करता है. ये जो होते हैं वो डिले करवाते हैं leaf senescence को, मतलब जो plant की leaves होंगे वो जल्दी fall नहीं होंगे. Okay, so the only thing that differentiates gibberellins from auxin is that it helps in the germination of seed. So, ये हो गया हमारा सेकेंड प्लांट हार्मोन, दैट इज सेकेंड फाइटो हार्मोन. चलिए अब देखते हैं थर्ड प्लांट हार्मोन एंड दैट इज साइटोकिनिन्स. दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स, मतलब आप कह सकते हैं कि ये पूरे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एंड ये प्रोड्यूस होता है रूट टिप्स में. यस, दे आर प्रोड्यूस्ड इन रूट टिप्स. ओके, एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोकिनिन्स आर फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स एंड डेवलपिंग फ्रूट्स. ओके, अब चलिए देखते हैं फंक्शंस ऑफ साइटोकिनिन्स. गाइस ये थोड़ा सा डिफरेंट है. ये प्लांट ग्रोथ करवाता है बाय सेल डिविजन. Yes, they can even promote cell division in non-meristematic tissue, मतलब जो growing region नहीं होते ये वहाँ भी promote करवाता है cell division को. Guys, in seeds, cytokinins cause expansion of cotyledons also. And the third point is they break seed dormancy and promote germination. And they also inhibit the apical dominance. I hope आपको ये भी समझ में आ गया होगा. अब चलिए देखते हैं fourth plant hormone, that is ethylene. Guys, this is the only plant hormone which is in the gaseous state at ordinary temperature. Rest of all the other hormones are in liquid state. यही सिर्फ ऐसा हार्मोन है जो gaseous state में होता है. Okay, and guys, they are produced in the fruit and remain in the same fruit. अब एज यू नो कि ये गैशियस हार्मोन है, सो दिस गैस हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. जैसे कि आप इस फिगर में देख भी सकते हैं, जो ऑरेंज से गैसेस निकल रही हैं वो बनाना के राइप होने में हेल्प कर रही हैं, जब ऑरेंज एंड बनाना दोनों ही एक साथ रखे गए हैं. अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ एथिलीन. सो इट कॉजेज टू प्रोसेसेस इन प्लांट्स. नंबर 1, रिडक्शन इन स्टेम एलोंगेशन, मतलब ये प्लांट को बहुत ज्यादा ग्रो करने से रोकता है. एंड नंबर 2, एक्सेलरेशन ऑफ सेनेसेंस, मतलब अगर ये प्रेजेंट होगा तो लीव्स जो होंगी प्लांट की वो जल्दी गिरने लगेंगी. सेनेसेंस को ये प्रमोट करता है. इट हेल्प्स इन द रूट हेयर फॉर्मेशन एंड रूट ग्रोथ. एंड नंबर 4, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. जैसा कि हमने अभी देखा भी था कि ऑरेंज से गैस निकल रही थी जो बनाना को हेल्प कर रही थी राइप करने में, जब वो दोनों साथ में रखे हुए थे. राइट, अब चलिए देखते हैं लास्ट प्लांट हार्मोन, दैट इज एब्सिसिक एसिड. So this is growth retarding hormone, मतलब it prevents growth of plants. Guys, अभी तक जो हमने हार्मोन्स देखे वो प्लांट को ग्रोथ कर रहे थे, बट ये जो हार्मोन है वो रोकता है प्लांट को ग्रोथ करने से. इट इज द ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Guys, it is found in angiosperm, gymnosperms and pteridophytes. अब ये तीनों क्या होते हैं चलिए देख लेते हैं. सो एंजियोस्पर्म वो ट्रीज होते हैं जिनमें फ्लावर्स एंड सीड्स दोनों ही होते हैं. ओके, वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स.
एंड जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिनमें सिर्फ सीड होते हैं, फ्लावर नहीं होते हैं। उन ट्रीज को हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। एंड टेरिडोफाइट्स वो होते हैं जिसमें ना ही सीड्स होते हैं एंड ना ही फ्लावर्स होते हैं। Now functions of abscisic acid. So it acts as a general growth inhibitor by slowing down the plant metabolism. मतलब ये plant growth को inhibit करता है, रोकता है. This is the main function of this hormone. Yes, बाकी सारे हार्मोन जो हमने देखे वो plant growth को promote करते थे, but ये वाला जो हार्मोन है वो plant growth को retard करता है, inhibit करता है, मतलब रोकता है. Number 2, abscisic acid inhibits the seed germination and development. Number 3, abscisic acid induces seed dormancy. Yes, मतलब अगर आपको सीड को कहीं ऐसी जगह रखना है जहाँ पे उसमें कोई भी इफेक्ट ना हो तो वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं. ओके, एंड इट एक्सेलरेट्स सेनेसेंस आल्सो. मतलब इसका यूज करने से प्लांट में लीव्स जो होंगी वो जल्दी फॉल करने लग जाएंगी. ओके, Guys, this is popularly known as stress hormone क्योंकि ये स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है, which increases the tolerance of plants. That's why हम इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं. I hope आपको ये वाला हार्मोन भी समझ में आ गया होगा. Guys, ये थे हमारे पांचों फाइटो हार्मोन्स या फिर आप कह सकते हैं प्लांट हार्मोन्स जिसे हमने अच्छे से समझ लिया along with the functions. अब मैं आपको उसका आंसर दूंगी जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि जो सनफ्लावर होता है वो सनलाइट की तरफ ही क्यों बेंड हो जाता है. गाइस, सनफ्लावर सनलाइट की तरफ बेंड हो जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोट्रोपिज्म. गाइस, सनफ्लावर में प्रेजेंट होता है एक हार्मोन दैट इज ऑक्सिन जो कि इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है. एंड गाइस, जब सनलाइट सनफ्लावर में पड़ती है तो जो ऑक्सिन प्रेजेंट होता है सनफ्लावर में उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से जो हमारी सनफ्लावर होती है वो बेंड हो जाती है सन की तरफ. I hope आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा. That's all the topic movements हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 में एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. 5 जो हार्मोन्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा. That's all for today. If you like this video, do like, share and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.